हेलो, मैं जेपी सर आप लोग के अपने इंटर वाला क्लास में आप लोग का अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को लगातार ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव या 2026 में आने वाले सभी प्रश्न को लगातार डील किया जाएगा। जहाँ पे आपको यह सभी क्लास जो मेरे द्वारा कराया जाएगा 4-5 रोज के अंतराल में, इसी से सारा क्वेश्चन आपको रहेगा। डिजिट अंक सहित आपको सेम प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो। और एक ऐसा ऐसा ऑब्जेक्टिव का ट्रिक बनाया जाएगा कि आपको पेन और कॉपी किसी का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको हम सिखा रहे हैं। तो हम ये भी बताएंगे कि बिना पेन और कॉपी की मदद से डायरेक्ट आप किसी भी ऑब्जेक्टिव को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और इसके लिए आपको फार्मूला भी याद रहना चाहिए, जो फार्मूला मेरे ही द्वारा एक आपको एक बार सारा फार्मूला भी रिकॉर्ड कराया जाएगा। और जो भी ऑब्जेक्टिव हम पढ़ाएंगे उस पैटर्न पे कोई भी ऑब्जेक्टिव होगा आप डायरेक्ट उसको टिक मार सकते हैं। इसीलिए हम लोगों का यहाँ पे आपका अपना क्लास इंटर वाला क्लास जो है इसको ज्वाइन करें और अच्छे से अच्छे मार्क आपका आएगा। और भरोसा इतना रखिए हम पे कि एक एक प्रश्न आपको बाद में पछताना पड़ेगा कि काश सर का क्लास देख लिए रहते, क्योंकि सारा क्वेश्चन तो सर का ही बताया हुआ है। इसीलिए आपको पछताना ना पड़े, इसीलिए हमारे क्लास को ज्वाइन करें और सारा ऑब्जेक्टिव आप देखें, इसी से सारा प्रश्न आपका रहेगा। तो पहला नंबर यहाँ ऑब्जेक्टिव है हम लोग का इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन जो ऑब्जेक्टिव है तो यहाँ पे लिखा हुआ है साइन। साइन का इंटीग्रेशन यहाँ होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस लिख देंगे। जो एंगल लिखा हुआ है वही एंगल लिख देंगे यहाँ। और एक्स का जो कोफिशिएंट है 3/4, ये कोफिशिएंट इसके बट्टे में हम लिख देंगे और प्लस यहाँ पे कांस्टेंट टर्म जोड़ देंगे। यहाँ पे इसको हम पलटाएंगे तो -4/3 होगा और यहाँ हो जाएगा cos 3x/4 हो जाएगा प्लस k हो जाएगा। अब यहाँ से आपको देखना है कि ऑप्शन ई कहाँ पर है, तो ई ऑप्शन है तो k को पहले लिख दिया गया है इसमें -4/3 cos 3x/4। ई आंसर आपको यहाँ देखना है तो यहाँ पे सी नंबर में आंसर है आपका हो गया सी नंबर इस ऑब्जेक्टिव का आंसर। तो फिर से देखिए एक बार, साइन का हम सोचेंगे लिख देंगे माइनस कॉस, जो यहाँ पे है वो पूरा लिख देंगे यहाँ। और एक्स का जो मल्टीपल है 3/4 इसके डिवाइड में दे देंगे और इसको यहाँ क्या करेंगे पलट देंगे तो 4/3 cos 3x/4 प्लस के, और के को यहाँ पहले लिख दिए और इसको यहाँ लिख दिए, यही हम लोग का आंसर आ गया। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में एक बात ध्यान देना है, डिफरेंशिएशन है इंटीग्रेशन। अगर डिफरेंशिएशन में ऐसा रहेगा साइन 2x यहाँ पे dx, यहाँ पे साइन का हो जाएगा cos 2x, और यहाँ 2x का जो है x का मल्टीपल यहाँ यहाँ मल्टीपल में आ जाएगा, यहाँ गुना में आ जाएगा। ये डिफरेंशिएशन का ही रूल है। इंटीग्रेशन में ऐसे इंटीग्रेशन होता है तो इंटीग्रेशन में x का कोफिशिएंट बटा में आएगा, क्योंकि बच्चे को हम सबसे पहले सिखाते हैं गुना, उसके बाद सिखाते हैं भागा। यहाँ भी पहले हम डिफरेंशिएशन पढ़ाया जाता है, बाद में इंटीग्रेशन। इसीलिए डिफरेंशिएशन में एंगल का जो मल्टीपल होगा वो हो जाएगा मल्टीपल में यानी गुना में, और इंटीग्रेशन में एंगल का जो मल्टीपल होगा या एक्स का मल्टीपल होगा वो इंटीग्रेशन के बट्टा में हो जाएगा। अब हम लोग अगला ऑब्जेक्टिव देखेंगे। यहाँ पे कॉस है तो कॉस का इंटीग्रेशन देखेंगे हम लोग, तो कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो साइन यहाँ लिख देंगे 7x बट्टे हो जाएगा
7x बट्टे हो जाएगा यहाँ 9, और यहाँ x का जो मल्टीपल है ये आ जाएगा यहाँ बट्टे में आ जाएगा 7/9 प्लस हो जाएगा k। इसको हम उलट देंगे तो 9 बट्टे हो जाएगा 7, और यहाँ हो जाएगा साइन 7x बट्टे हो जाएगा 9 प्लस k हो जाएगा। इसका आपको आंसर हो गया। हम देखेंगे यहाँ, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 9/7 तो 9/7 साइन 7x प्लस 9, के को इसमें पहले लिख दिया गया, क्या होगा डी, यहाँ पे ऑप्शन हो गया। अगला नंबर ऑब्जेक्टिव है आपको सेक स्क्वायर 17x/23 dx, सेक स्क्वायर 17x/13 का इंटीग्रेशन निकालना है। तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10 होता है सेक स्क्वायर x का 10x, और यहाँ जो एंगल है वही एंगल यहाँ पे हम लिख देंगे, और इसको क्या करेंगे प्लस के कोई कांस्टेंट टर्म जोड़ देंगे, और यहाँ के बट्टे में इसका मल्टीपल जो है वो हम बताए थे कि बट्टे में आएगा। इसको पलट देंगे तो यहाँ पे के पहले लिख दिए, इसको पलटेंगे क्या होगा 23/17 और 10 17x बट्टे हो जाएगा यहाँ 23। यही आपका आंसर हो गया। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में यहाँ सी में है, तो सी यहाँ आंसर हो गया। अगला ऑब्जेक्टिव है 4 पे पावर x का इंटीग्रेशन, मतलब 4 पे पावर x का समाकलन आपको देखना है। अगर यही क्वेश्चन अगर डिफरेंशिएशन में रहता ऐसे करके, तो यहाँ पे देखना है a पे पावर x और यहाँ log a होता, बताए अभी। और इसी का इंटीग्रेशन यदि ऐसा रहेगा a पे पावर x dx, a पे पावर x बट्टे हो जाएगा log a प्लस हो जाएगा k या c, ऐसा हो जाएगा। क्योंकि हम बताए थे कि डिफरेंशिएशन में जो यहाँ होगा ये मल्टीपल में होगा, इसमें होगा मल्टीपल में, और इंटीग्रेशन के यहाँ पे a पावर x इंटू लॉग a बताए थे कि यहाँ जो है ना ये होगा मल्टीपल में, और इसमें क्या हो जाएगा डिवाइड में, इसका हो जाएगा 4 पे पावर x बाय log 4 प्लस क्या हो जाएगा c या k लिख सकते हैं। कांस्टेंट टर्म k भी चला सकते हैं या c भी चला सकते हैं। ये आपका इस तरीका का ऑब्जेक्टिव रहेगा। यदि डिफरेंशिएशन में रहेगा आप याद रखिएगा कि log a पावर x है तो a पावर x लिख देना है, और log a मल्टीपल में लिखना है। इंटीग्रेशन रहेगा तो यहाँ डिवाइड में लिखना। लोग अब देखेंगे 5 नंबर ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, यह हो गया आपको, यहाँ पे x बाहर में है और यहाँ ब्रैकेट है, तो पहले इसको मल्टीपल होगा तो यहाँ इंटीग्रेशन हो जाएगा। 4 कांस्टेंट टर्म बाहर कर लिए, x³ यहाँ हो गया, और यहाँ dx माइनस देंगे, यहाँ इंटीग्रेशन फिर करेंगे, यहाँ 6 बाहर x और dx। यहाँ पे क्या हो गया, पहले इसको x से मल्टीपल कर दिए, तब सेपरेट कर दिए और कांस्टेंट टर्म को बाहर कर दिए। इसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन में था यहाँ x पे पावर n, यहाँ dx, x पे पावर n का इंटीग्रेशन हम लोग यहाँ देख रहे हैं x के टर्म में। यहाँ x का इंटीग्रेशन है तो पावर एक क्या होगा, जितना रहेगा उसमें एक जुट जाएगा, और जो जोड़ के होगा उसी से यहाँ भागा दे देंगे, या प्लस यहाँ कर देंगे k।
फॉर्मूला हमको यही है, यहाँ से तोड़ेंगे x पे पावर 3 है, तो एक जोड़ देंगे तो 3 1 4 बट्टे 4 माइनस हो जाएगा 6, x पे पावर 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, एक जोड़ देंगे उसी से डिवाइड प्लस के लिख देंगे। 4 से 4 यहाँ कैंसिल, यहाँ 2 से यहाँ कैंसिल करेंगे तो यहाँ क्या होगा 3। यहाँ पे आपको आंसर मिला x पे पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस के। यही आपको देखना है ऑप्शन में अब कहाँ है, तो ऑप्शन में यहाँ सी में है, तो C4 CT आंसर आ गया हम लोग का सी। इसी तरीका से इस फॉर्मूला का यहाँ पे उपयोग हुआ है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है। ये एक ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो आप घर बैठे बैठे भी बना सकते हैं, बिना पेन कॉपी का इसका जरूरत है। इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला का चर्चा करेंगे। अब मान लीजिए आजकल के बच्चे इंस्टा फेसबुक तो खूब चलाते हैं, इसीलिए इंस्टा फेसबुक तो जानते ही होंगे। आप सपोज कीजिए कि ई पे पावर एक्स जो है यह आपका इंस्टाग्राम है, इंस्टा है। अब यहाँ देखना है कि एक यहाँ फंक्शन है fx। अब मान लीजिए यह आपका इंस्टा है, अभी आप तैयार होके कोनो पार्टी में निकले हैं, और पार्टी में निकले हैं तो बढ़िया बढ़िया कपड़ा जो पहने हैं ये तब का फोटो है। अब मान लीजिए आप जाते जाते कीचड़ में गिर गए, तब ये आपका सेकेंड फोटो है। मतलब कि यहाँ आपका फ्रेश वाला फोटो जब नया कपड़ा पहने थे, अब कीचड़ में गिर गए तब फोटो, ये तो है आपका फेसबुक। अपलोड कीजिएगा तो भाई व्यूज जाने के लिए, लाइक जाने के लिए बढ़िया कपड़ा वाला ने कीजिएगा अपलोड। इसीलिए यही दोनों इसका आंसर होगा। आंसर हो जाएगा ई पावर एक्स fx और प्लस सी। इसी को मैथमेटिक्स भाषा में देखिए, यहाँ जो फंक्शन रहेगा उसका अवकलन यहाँ रहना चाहिए। अब यहाँ जो फंक्शन रहेगा उसका अवकलन यहाँ रहना चाहिए, यही दोनों आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे कॉस का होता है माइनस साइन एक्स। देखिए कॉस का अवकलन यहाँ पे है, मतलब क्या ई दोनों क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जिसका अवकलन दिया हुआ रहेगा उसका गुना और ई पावर एक्स का गुना करके आंसर होगा। फिर से समझिए, इसको हम सपोज करेंगे fx है यहाँ और इसका डेरिवेटिव यहाँ है f डैश एक्स। आपको हम बताए हैं कि यहाँ ई दोनों आंसर होगा, इसीलिए ई पावर एक्स और क्या होगा cos एक्स आंसर होगा, प्लस के हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे ई पावर एक्स cos एक्स, प्लस लिख देंगे यहाँ के। अब आपको देखना है तो यहाँ B4 बॉल, यही आपका आंसर होगी। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे देखिए आपको हम बताए कि अभी इंस्टाग्राम वाला फॉर्मूला कि यहाँ है भाई, इसका अवकलन यहाँ है, क्योंकि एक्स क्यू जो है इसका डिफरेंशिएशन होता है 3x स्क्वायर। तो यहाँ पे ई हो गया आपको fx और यह हो गया f डैश एक्स। इसीलिए यही दोनों आंसर हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या है ई पावर एक्स और एक्स क्यूब, यही आपका आंसर होगी। इसी तरीका से एक ऑब्जेक्टिव मेरे मन से देखिए, अगर ऐसा रहेगा ई पावर एक्स टेन इनवर्स एक्स प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब देखिए इसका अवकलन यहाँ पर है, तो यही दोनों आंसर होगा, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो वही है, ये हो गया एफ एक्स,
एफ एक्स मतलब आपका फ्रेश कपड़ा जो बताए, ये आपका सेकेंडरी इमेज है एफ डैश एक्स। तो यही दोनों आंसर होगा, जिसका अवकलन होगा उसका गुना और ई पावर एक्स का गुना आंसर हो जाएगा। अब इसमें भी देखिए ई भी वही है, अगर ऐसा अवकलन आपको दे दे 1/x पर पावर n और dx, यहाँ पे देखना है आपको कि यहाँ -n और एक पावर इसमें जोड़ देंगे। अब देखिए 1/x है, x पे पावर तो कुछ नहीं है, मतलब एक है, कुछ नहीं है तो एक है, -1 दे देंगे और एक में एक जोड़ देंगे x², या इसका अवकलन यहाँ हो गया, ई हो गया आपको एफ एक्स और यह हो गया एफ डैश एक्स। तो वही बात है, ये आपको मान लीजिए फेसबुक है, या आपका फ्रेश कपड़ा, ये कीचड़ में गए अपलोड कीजिएगा फ्रेश वाला, इसीलिए इसका अवकलन यहाँ है, तो यही दोनों हम लोग आंसर तो हो जाएगा यहाँ ई पावर एक्स बट्टे एक्स और प्लस सी। अभी ऑप्शन सी भी हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि एनसीईआरटी हम लोग का सी चलाता है, और केसी सिन्हा जो होता है, केसी सिन्हा में के या क्वेश्चन में कोई टर्म के जोड़ा जाता है, इसीलिए आप सी या के कोई भी जोड़ सकते हैं। यहाँ से के ये अगर इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे देख लेंगे हम कि कौन आंसर है। ई यहाँ देखिए ई पावर एक्स, ई पावर एक्स 1/x प्लस के ए नंबर इसका आंसर होगी। अब यहाँ आपको क्वेश्चन आ गया, वेक्टर का क्वेश्चन आ गया, वेक्टर का क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन है, तो डॉट प्रोडक्ट का देखना है। अगर सिमिलर में कहेगा आई डॉट आई या जे डॉट जे या के डॉट के, इसका मान 1 होगा, और डिसिमिलर जब कहेगा आई डॉट जे डॉट के या के डॉट आई कहेगा, तो उसमें हो जाएगा डिसिमिलर में 0 मान हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा क्योंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस और cos थीटा होता है। यहाँ पे आपको अगर ऐसा एक्सिस दे देगा तो ई हो गया x, ई हो गया आपका y, और यहाँ हो गया आपका z। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को आई वेक्टर बतलाता है, और यहाँ y एक्सिस के डायरेक्शन को जे वेक्टर और जेड एक्सिस के डायरेक्शन को के वेक्टर। जब आई डॉट आई आप लीजिएगा, आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर, तो यहाँ पे थीटा बराबर हो गया 0। जब थीटा बराबर 0 हो गया तो डॉट में कॉस डिपेंड करता है थीटा पे, तो कॉस 0 का मान जो होता है 1 होता है। इसीलिए सिमिलर में आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर जे वेक्टर डॉट जे वेक्टर के वेक्टर डॉट के वेक्टर बराबर 1 होगा, और यही डिसिमिलर हो जाएगा आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर बराबर जे वेक्टर डॉट के वेक्टर बराबर के वेक्टर डॉट आई वेक्टर बराबर यहाँ 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना है, बाहर में एक ही टर्म है के वाला, यहाँ पे अगर आई नहीं है तो 0 आई वेक्टर प्लस 0 जे वेक्टर प्लस 0 3 है, यहाँ पे 3 है, 3 के वेक्टर ऐसा है। तो डॉट करेंगे कभी भी तो सिमिलर वाला को डॉट करेंगे। यहाँ पे आपको देखना है, जब भी डॉट प्रोडक्ट हम लोग निकालते हैं तो डॉट प्रोडक्ट का रूल है, आई वाला को आई वाला के साथ मल्टीपल करेंगे, जे वाला को जे वाला के साथ, के वाला को के वाला के साथ। अगर आई वाला को जे वाला के साथ करेंगे तो आप ऑलरेडी जानते हैं उसमें अगर डिसिमिलर रहेगा तो 0 होगा, डिसिमिलर करने का जरूरत है नहीं, इसीलिए हम लोग खाली सिमिलर को करते हैं।
क्योंकि जीरो जोड़ेंगे किसी नंबर में तो फर्क पड़ेगा नहीं, वही नंबर हो जाएगा। इसलिए सिमिलर वाला को खाली देखेंगे, यहाँ के को और के वाला को मल्टीपल करेंगे, के डॉट के हो गया 1 और 7 हो गया -21, क्योंकि माइनस है, -7 है, तो आंसर हो जाएगा C4 हो गया आपको CT। फिर यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन आ गया। तो हम बताए थे आपको कि कोई भी बच्चा जो होता है तो उसको पहले गुना सिखाते हैं, बाद में भाग सिखाते हैं, और हम लोग भी जब बच्चा को सिखाते हैं तो पहले डिफ्रेंसिएशन सिखाते हैं, बाद में इंटीग्रेशन सिखाते हैं। डिफ्रेंसिएशन में गुना, इंटीग्रेशन में याद रखना है आपको भागा। डिफ्रेंसिएशन में याद रखना है साइन का होगा कॉस, कॉस जो एंगल है वही पूरा लिख देंगे, और ये गुना जो है ये बाहर में यहाँ लिख देंगे, क्योंकि 5x का डिफरेंशिएशन जो होगा वो हो जाएगा आपको 5। यहाँ 4/5x है, इसका अवकलन हो जाएगा 4/5 साइन का कॉस, इसका मान ऐसे ही भर देंगे। वैसे ही बनता है चेन रूल से, लेकिन चेन रूल से आप बनाइएगा उतना हम लोग को समय ऑब्जेक्टिव में देना है नहीं। जब सब्जेक्टिव आएंगे तो आप लोग को ढेर सारा हम सिखाएंगे कि कैसे तोड़ेंगे इसको 2 मार्क में। नहीं आप देखना चाहते हैं तो 1 मिनट देख सकते हैं। d/dx यहाँ पे है साइन 4x/5, 4x/5 है, इसको तोड़ेंगे d साइन 4x/5, साइन का एंगल आ जाएगा यहाँ नीचा। देखिए अब ये दोनों dx नहीं मिला, चल जाएगा मल्टीपल में d4x/5 नीचा में dx। अब यहाँ से साइन का तो हो जाएगा, यहाँ इसका हो जाएगा 4/5x का 4/5, और साइन का हो जाएगा cos 4x/5। यहाँ पे आंसर होगी आपको ए नंबर। यहाँ हम लोग अब देखेंगे नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पे इनवर्स का क्वेश्चन है। इनवर्स का क्वेश्चन है, यह तो सिंपल है कि यहाँ ये दोनों सेम रहेगा तो जो लास्ट में रहता है वही यहाँ आंसर होता है, क्योंकि साइन इनवर्स साइन x बराबर फार्मूला होता है x। लेकिन कभी कभी यह जो है डिपेंड करता है आपको, यहाँ पे साइन इंटू साइन इनवर्स x बराबर x होता है। यहाँ पे डिपेंड करता है आपको कि डोमेन पे डिपेंड करता है। इसका डोमेन होता है साइन इनवर्स का -1 से 1 तक, इसके बीच में होता है। यहाँ भाग देंगे तो 0.5 आएगा, इसके बीच में राइज किया, इसलिए आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1/2, बी नंबर आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब आपको है इनवर्स के फॉर्मूला में ही रिलेशन दी। यहाँ पे देखेंगे कि फंक्शन तो सेम है, साइन इनवर्स है, लेकिन वेरिएबल जो है 2 गो लिया है। वेरिएबल मतलब चर राशि, एगो x लिया है, एगो y लिया है। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को याद करने का टेक्निक है कि एक बार हम x लेंगे ना तो रूट में y लेंगे। रूट में क्या लेना है आपको, y, और एक बार y लेंगे तो रूट में आपको x लेना है। अगर x लेंगे, x बाहर लेंगे तो देखिए यहाँ रूट में ले लिए y², और यहाँ पे आप देखिए y यदि बाहर लिए x ले लिए रूट में, और 2 गो साइन में से एक साइन लेंगे तो साइन इनवर्स, और यहाँ पे हो जाएगा x बाहर रूट में y हो जाएगा 1 - y², और यहाँ प्लस है, यहाँ दे देंगे प्लस y बाहर, और रूट में क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ऐसा आपको ई फार्मूला आपको देखना है कि कहाँ ऑप्शन में है। यहाँ पे साइन साइन चारों में है, चारों में तो साइन है तो ठीक है। तो प्लस वाला आपको एगो यहाँ है, एगो यहाँ है प्लस वाला। यहाँ देखिए ई आंसर होगा बी, सी क्यों नहीं होगा, क्योंकि सी में यहाँ प्लस दे दिया, लेकिन होता तो है माइनस, इसीलिए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं माइनस है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। अगर यही फार्मूला कॉस इनवर्स
ऐसा रहेगा x प्लस कॉस इनवर्स y, तो दोनों कॉस में से एगो कॉस लिख देंगे। अब यहाँ एक्स वाई एक साथ लेंगे, देखिए कॉस में यहाँ साइन बदल जाएगा। यहाँ यदि प्लस है तो माइनस होगा और माइनस है तो प्लस होगा। यहाँ लिख देंगे माइनस, अब दोनों रूट में हम लिख देंगे। अब दोनों रूट वाला एक साथ, कॉस में बिना रूट के एक साथ, उसके बाद साइन देने के बाद दोनों रूट बगल को एक साथ, लेकिन साइन में तो मिक्स करके, कॉस में क्या है अलग अलग बात है। साइन में साइन जो होगा, चिन्ह जो होगा सेम होगा, और कॉस में चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा। अब आप लोग का ये भी क्वेश्चन इनवर्से से है। आपको इस इनवर्स में एक टाइप का फॉर्मूला हम आप लोगों को पढ़ाएंगे कि साइन का फ्रेंड जो होता है वो कॉस होता है, साइन का फ्रेंड कॉस होता है, टेन का फ्रेंड यहाँ पे टेन का फ्रेंड जो होता है, टेन का फ्रेंड कॉट होता है, और सेक का फ्रेंड जो होता है यहाँ पे कोसेक होता है। अगर फ्रेंड होगा और एंगल सेम हो जाएगा, फ्रेंड किसे कहते हैं? जब दो गो स्टूडेंट का या दो गो टीचर का विचार और भावना सेम मिलता है तब उसका दोस्ती होता है। यहाँ पे देखना है कि फ्रेंड तो है, एक्स जो हुआ ये विचार नहीं मिल गया सेम, यहाँ पे सेम आपको मिल गया, इसका आंसर याद रखना है पाई बाय 2। अगर फ्रेंड हो और एंगल सेम हो इनवर्स में आंसर होगा पाई बाय 2। अब देखिए सबका आंसर हो जाएगा पाई बाय 2। अब यहाँ देखिए इसका मान तो हो गया आपको पाई बाय 2, यहाँ 2e2 तो है, ये है यहाँ गुना में 2 से 2 कट गया। अब जो है साइन पाई का वैल्यू होता है, साइन क्या बच गया पाई, और साइन पाई का वैल्यू होता है 0। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ 0 हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी आपको ऑब्जेक्टिव पूछ देगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, तो मार देना है यहाँ पे आपको पाई बाय 2, क्योंकि देखना है कि यहाँ फ्रेंड है और एंगल भी यहाँ सेम है। जब फ्रेंड होगा एंगल सेम होगा तब तो आपको याद हम करा ही दिए कि पाई बाय 2 है, सोचना है ही नहीं। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर d/dx दे दिया, d/ यहाँ dx दे दिया, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, अब यहाँ पे फ्रेंड है इसका मान तो हो जाएगा पाई बाय 2, यहाँ दे दिए देखिए पाई बाय 2 हो गया अचर राशि कांस्टेंट टर्म, पाई बाय 2 हो गया यहाँ पे क्या कांस्टेंट टर्म। तो जब कांस्टेंट टर्म आता है तो अब कलन होता है 0। यदि फ्रेंड वाला फॉर्मूला ठो रहेगा इनवर्स में आंसर पाई बाय 2, यदि d/dx लगा दिया तब आंसर हो जाएगा 0। ये आपको अंतर यहाँ पकड़ना है। आप लोगों को इस क्लास के लास्ट में हम 5 को 7 को ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आपको क्वेश्चन देखते ही मात्र आपको डायरेक्ट आंसर मारना, क्योंकि कुछ ऑब्जेक्टिव ऐसा है जो मेरे द्वारा उसे बताया गया है कि सवाल का नाम है हीरो, आंसर लिख लो 0, क्योंकि अपने तरफ से इनाम दिए हैं। सवाल देखने के बाद ही आप पता चल जाइएगा ये वही सर है जेपी सर जो बताए थे हम लोग को कि इसका नाम है हीरो, आंसर होगा 0। आगे इस तरह क्वेश्चन आएगा तो हम बताएंगे। अब यहाँ भी वही है, फ्रेंड है, एंगल यहाँ सेम है, यहाँ हो जाएगा पाई बाय 2 और पाई बाय 2, तो कोसेक पाई बाय 2 का मान कितना होता है? तो कोसेक पाई बाय 2 हो गया। आप पढ़े थे कि साइन 90 का मान जो होता है 1 होता है, तो कोसेक 90 का मान जो होगा पाई बाय 2 का वो भी 1 ही होगा, 1 का उल्टा 1 ही होगा। देखिए आपको फ्रेंड वाला बात बता दिए, कितना आसान हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये भी वही क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या किया है चेंज किया है, इसका वैल्यू तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड हो गया, यहाँ भी हो जाएगा पाई बाय 2, गुना यहाँ हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 क्या हो गया कट गया। जब 2 से 2 कट गया तो बच क्या गया आपको 10,
और यहाँ बच गया π/3। π/3 का मतलब 180, 180 हो गया, 180 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया आपको 180/3, यहाँ लिखेंगे, काटेंगे तो हो जाएगा 60, और tan 60 का जो वैल्यू होता है √3। आंसर हो गया सी। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे है दूगो, यहाँ डिफरेंशिएशन का सवाल आ गया, यहाँ भी है और यहाँ भी है। इसका जो नाम है इंटीग्रेशन हो चाहे डिफरेंशिएशन हो, दुनिया में इससे हल्का फॉर्मूला हो ही नहीं सकता है। इसीलिए हम इसका नाम दिए हैं, इसका नाम हम कहते हैं हम लोग भैंस। जैसे भैंस के सामने में हम लोग नहीं बीम बजाते हैं तो सांप ना नागिन ना नाचेगा, भैंस को भाई क्या मतलब है। इसीलिए इसका जो अवकलन होगा या समाकलन होगा, इसको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, इसीलिए इसका आंसर तो वही होगा। इसका आंसर यहाँ पे dx रहेगा। इसका आंसर अवकलन हो चाहे समाकलन हो या डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो, इसका आंसर वही होगा। इसका आंसर आपको यहाँ लिख दिए e⁻x प्लस, अब यहाँ देखिए 5x का लिख देंगे 5, और आप पढ़े हैं कि cos का होता है माइनस में, किसमें, c से स्टार्ट है तो माइनस में होगा, यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा -5, साइन यहाँ हो जाएगा 5x, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये हम लोग देखेंगे, यहाँ पे आंसर है सी में, आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा। अब आप लोग एक छोटका ट्रिक ध्यान दीजिए, गौर से सुनिएगा कि यहाँ पे पहले पढ़ते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन, पहले उसके बाद पढ़ते हैं इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन में आपको ध्यान देना है कि डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन में आपको सी खोजना है, इंटीग्रेशन के आंसर में आपको सी खोजना है, आंसर में सी खोजना है। डिफरेंशिएशन के आंसर में जो सी खोजेंगे तो सी वाला का, डिफरेंशिएशन में सी वाला का रिजल्ट होगा माइनस में। जैसे कॉस का अवकलन या डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, कोसेक का होगा तो कोसेक का अवकलन हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इसी तरीका से सी वाला का जो भी होगा डिफरेंशिएशन, तो सी वाला का डिफरेंशिएशन माइनस में देखना है, लेकिन सी खोजना है क्वेश्चन में। इंटीग्रेशन में देखना है कि रिजल्ट में आपको सी खोजना है और रिजल्ट में ही माइनस लगाना है, क्योंकि बच्चे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में माइनस में मिस करते हैं। और इसमें एक बात और बताए हैं कि एंगल का गुणांक जो होगा वो डिफरेंशिएशन के गुणांक में आएगा और इंटीग्रेशन के भाग में आएगा। अब हम लोग का नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव यहाँ आ गया, तो 2x का यहाँ हो जाएगा 2, साइन का हो जाएगा कॉस, एंगल वही लिख देंगे। ये बताए थे आपको, भैंस का भैंस लिख देंगे, नाम रखे थे इसका हम। और कॉस का क्या लिखेंगे, माइनस साइन एक्स लिखेंगे, तो माइनस माइनस हम लोग को हो जाएगा प्लस, तो 2 cos 2x प्लस e⁻x माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, यही आपका रिजल्ट हो गया। इसका ऑप्शन नहीं लिखा हुआ था, इसीलिए हम इसको यहाँ से बना दिए। तो हम लोग अभी ऑब्जेक्टिव बेस पढ़ रहे हैं, इसीलिए उतना लंबा लंबा हम लोग सवाल बनाएंगे नहीं। अब यहाँ पे देखना है तो 1/4 पहले कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अब 4x का हो जाएगा 4, और सेक का होता है डिफरेंशिएशन सेक इंटू 10, सेक इंटू 10, और एंगल तो वही लिखेंगे जो एंगल दिया हुआ यहाँ रहेगा। तो 4 से 4 हो गया कैंसिल, आपका यही हो गया आंसर। यहाँ पे देखिए
लॉग है 10x, तो पहले 10x का डिफरेंशिएशन 10 हो गया, और लॉग का जो होता है लॉग x का डिफरेंशिएशन जो होता है, तो यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, तो 1/x होता है। इसीलिए यहाँ पे पहले इधर से करेंगे तो 10x का हो गया 10, अब लॉग का जो यहाँ पे है बगल में हो जाएगा नीचा में, यहाँ पे हो जाएगा 10 से 10 कैंसिल, तो हो गया 1/x। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपको 3D का क्वेश्चन आ गया, तो 3D का क्वेश्चन कर रहा है तल 3x माइनस 4y प्लस 6z बराबर 11 की मूल बिंदु से दूरी। तो मूल बिंदु से दूरी निकालना है। एक हम आप लोगों को पढ़ाए थे कि ax प्लस by प्लस cz बराबर यहाँ d। यहाँ ए बी सी जो है ये डायरेक्शन रेशियो है, ए बी सी जो है ये दिक अनुपात है, डायरेक्शन रेशियो है। क्या है? दिक अनुपात है, दिक अनुपात है। तो हम क्या करेंगे, जब भी मूल बिंदु से दूरी निकालते हैं तो ऐसे करके रूट से निकाल लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसी से दोनों तरफ भाग देंगे। तो यहाँ डी में जो भाग पड़ जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इधर भी डिवाइड हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यही हो गया मूल बिंदु से दूरी, या लास्ट में डी बटे। तो 3 का स्क्वायर करेंगे हम यहाँ, तो 3 का स्क्वायर प्लस देके माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होगा यहाँ पे 9, और 4 का हो जाएगा 16, और 6 का हो जाएगा 36। अब यहाँ पे जोड़ेंगे हम, यहाँ हो जाएगा रूट 61। तो रूट 61, 11 में हम भाग दे देंगे रूट 61 से, भाग तो दोनों तरफ पड़ेगा, यहाँ 11 बटे हो जाएगा रूट 61। आंसर यहाँ बी में है। यहाँ क्या हो गया, फिर से देखिए, जो यहाँ पे समतल का यहाँ समीकरण दिया हुआ है प्लेन का, यहाँ पे तो पहले ए बी सी जो होता है ये दिक अनुपात होता है, इसका रूट में हम लोग निकाल लेंगे और दोनों तरफ डिवाइड जो कर देंगे, यहाँ डी बटे जो निकलेगा वही हो गया मूल बिंदु से दूरी। यहाँ पे 11 था, इसका निकाल के देखे कितना आया, रूट 61 आया, 61 आया, तो उसी से भाग दिए 11 बटे 61, आंसर आ गया। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम लोग का है अवकल समीकरण का, यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है समाकलन गुणांक निकालिए। अवकल समीकरण dy/dx प्लस 2y बटे x बराबर 5x स्क्वायर का समाकलन गुणांक ज्ञात करें। समाकलन गुणांक के लिए हम बताए थे यहाँ dy बटे dx, अगर यहाँ y है तो यहाँ पे y रहेगा, यहाँ p रहेगा, और यहाँ q होगा। ऐसा फॉर्म होता है। अगर यही सवाल ऊपर में यदि x हो गया और नीचा में y हो गया, ऊपर में यहाँ x है तब होगा px, इधर हो जाएगा q। केस इसमें दो गो होता है। इसमें जो आई आप निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ पे फॉर्मूला होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ फॉर्मूला होगा e पे पावर p, और देखना है यहाँ x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, यहाँ दे देंगे x, और इसमें देखना है, इसमें अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो e पे पावर इंटीग्रेशन p, यहाँ y है, यहाँ हो जाएगा dy। ऐसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। अब आप यहाँ पे तुलना करना है। यहाँ देखिए y यहाँ है, यहाँ भी y है,
बात खत्म हो गया। यहाँ डी बाई डी एक्स है तो यहाँ भी आपको डी बाई डी एक्स है। तो अगर वाई वाई मिल गया तो p का मान हो गया, यहाँ p है और यहाँ 2/x है, तो 2/x जो है ये p हो गया, आपको e हो गया q। समाकलन गुणांक में q का आवश्यकता है नहीं p का, यहाँ हम लोग बैठाएंगे e पे पावर यहाँ 2/x dx, यहाँ पे e पे पावर 2 बाहर 1/x और dx होगा। अब यहाँ पे e पे पावर 2 1/x का होता है इंटीग्रेशन लॉग मोड x, ऐसा हो गया। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं e पे पावर log x स्क्वायर, क्योंकि log m पे पावर n से यहाँ लिखा हुआ है m log n, तो m जो है इस पे चल जाएगा। अब यहाँ हो गया x स्क्वायर आंसर। देखिए कैसे हुआ, e पावर log f(x) बराबर होगा यहाँ f(x), इसीलिए यहाँ पे e के साथ यदि log है तब यहाँ लास्ट में जो है वही आंसर होगा। e के साथ यहाँ log है, लास्ट में जो आंसर है वही यहाँ होगा। आप लोग को यहाँ पे ऑब्जेक्टिव हो गया क्लियर। इस तरीका का क्वेश्चन देगा, ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे फिर वेक्टर का आ गया, वेक्टर में यहाँ क्रॉस दिया हुआ है, तो क्रॉस डॉट में हम बताए थे कि सिमिलर सिमिलर को मल्टीप्लाई करते हैं और उसके साथ जोड़ देते हैं। देखिए क्रॉस जब भी बनता है तो डिटर्मिनेंट के हेल्प से बनता है। जैसे कि यहाँ पे हम दिखाई दे रहे हैं ए वेक्टर बराबर, अगर लिख दिया यहाँ पे दिया हुआ है 3k कैप माइनस 7i कैप और j कैप नहीं है तो प्लस 0j कैप, 0 अपना मन से ले लेंगे। यहाँ पे b वेक्टर बराबर, यहाँ पे दिया है आपको k का वैल्यू यहाँ दिया है, i नहीं है तो 0i वेक्टर प्लस 0j वेक्टर प्लस 2k वेक्टर। अब यहाँ से आपको देखना है डिटर्मिनेंट आपको खींच के यहाँ सॉल्व करना है। यहाँ पे लिख देंगे i j k, पहले ए वेक्टर का कोफिशिएंट जो है भर देना है आपको, तो 3 माइनस 7 और यहाँ 0, अब इसका भरना है 0 0 और 2, ये डिटर्मिनेंट हो गया। इसमें आपको ध्यान देना है कि जिस रो में या जिस कॉलम में 0 का संख्या ज़्यादा होगा उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। ऐसे करके हम ढक देंगे, यहाँ पे 2 लेंगे तो प्लस माइनस प्लस साइन होता है तो 2 ले लिए, ऐसे करके ढका गया। तो i j 3 माइनस 7, अब यहाँ से 2 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 7i वेक्टर और यहाँ से करेंगे माइनस 3j वेक्टर, यहाँ पे गुना करेंगे माइनस हो जाएगा 14i वेक्टर माइनस यहाँ पे 6j वेक्टर। आप कहिएगा कि सर आंसर तो आ गया वेक्टर के फॉर्म में, कभी भी दो को वेक्टर क्रॉस करते हैं वेक्टर के ही फॉर्म में आता है, क्योंकि इसका नाम ही होता है क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब रिजल्ट वेक्टर में आएगा तो उसी को वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। और स्केलर प्रोडक्ट मतलब हुआ डॉट प्रोडक्ट, जिस दो वेक्टर का डॉट करते हैं और स्केलर नंबर में आता है होता है डॉट प्रोडक्ट। यहाँ पे मोड का रहा है दिया हुआ है, अगर ai वेक्टर प्लस bj वेक्टर प्लस ck वेक्टर, इसको आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे c वेक्टर बराबर दे दे तो c वेक्टर का मोड करेंगे तो रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यही इसका फॉर्मूला होता है।
यहाँ पे देखना है तो एक है, एक का स्क्वायर प्लस देके माइनस दो का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा एक प्लस चार प्लस चार हो गया 9, और 9 का वर्गमूल होता है यहाँ पे 3 या 3 हम बोल सकते हैं। अगर ऐसे ही इस वेक्टर का कह देगा स्थिति सदिश बताइए, तब आप बता सकते हैं ऐसे करके ए बी सी, मतलब कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिख देंगे किसी वेक्टर को, हो गया कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, और कोऑर्डिनेट को स्थिति सदिश के फॉर्म में लिखेंगे, इसमें आई जे के लगा देंगे, यही हो गया आपको इसका स्थिति सदिश ऐसा होगी। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे यह है तल x प्लस 2y माइनस 3z प्लस 15 बराबर 0 की अभिलंब का दिक् अनुपात। अब अभिलंब का समीकरण दिया है तल के अभिलंब का, यहाँ पे x प्लस 2y माइनस 3z प्लस 15 बराबर 0। यहाँ पे देखना है x का मल्टीपल, y का मल्टीपल और z का मल्टीपल जो है यही हो जाता है आपको दिक् अनुपात। यही आपको हो गया अभिलंब का दिक् अनुपात, आंसर हो गया। जैसे कि ax प्लस by प्लस cz बराबर d, ए बी सी को दिक् अनुपात, ए बी सी को दिक् अनुपात। अब यहाँ पे सरल रेखा दिया हुआ है, सरल रेखा का पूछ रहा है दिक् अनुपात। दिक् अनुपात जो होता है ये सरल रेखा का समीकरण है, लेकिन कार्टेशियन फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में है। तो कार्टेशियन फॉर्म में यहाँ देखना है कि बट्टे में जो होता है यही होता है डायरेक्शन रेशियो या दिक् अनुपात। यहाँ पे हो गया 3, 3 और 6 हो गया, यही हो गया दिक् अनुपात। अब आपको कहेगा कौन बिंदु से गुजरता है, x माइनस x1 बट्टे x2 बराबर y माइनस y1 बट्टे y2 बराबर z माइनस z1 बट्टे z2। अब आपको देखना है यहाँ कि यहाँ पे जो नीचा में है डायरेक्शन रेशियो है, दिक् अनुपात है, जिसको हम घेरे हैं नीचे में वो दिक् अनुपात है। जो यहाँ माइनस हुआ है ऊपर में, यही यह वह बिंदु है जिस बिंदु से यह सरल रेखा गुजरता होगा। अब देखिए यहाँ पे गुजरने वाला बिंदु हो गया x1 y1 z1 हो गया। यहाँ पे गुजरने वाला बिंदु यहाँ पे प्लस है, इसको ऐसा लिख सकते हैं तो -1 हो गया, यहाँ पे हो गया -2 और यहाँ हो गया -5। अगर गुजरने वाला बिंदु पूछेगा कि यह रेखा किस बिंदु से गुजर रहा है, तब उसका आंसर हम बताएंगे -1 -2 और -5। कहेगा दिक् अनुपात तो 3, 3 और 6 आंसर बोलेंगे। यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन का बात किए हम लोग आ भी गया। यहाँ सरल रेखा x माइनस 100 बट्टे 101 इक्वल टू y माइनस 99 बट्टे 102 इक्वल टू z माइनस 98 बट्टे 103। इसमें कह रहा है यह लाइन है, यह लाइन किस पॉइंट से पास होगा, या सरल रेखा किस बिंदु से गुजरता है या गुजरती है। तो देखिए वहाँ यहाँ पे जो है यही सब माइनस में है, तो माइनस में है तो कुछ तो है नहीं लगाने का जरूरत। 199, 98 यही आंसर हो जाए। अब आप लोग का फिर से यहाँ आ गया क्रॉस प्रोडक्ट का सवाल। यहाँ से फिर से वही डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। आई वेक्टर, जे वेक्टर, के वेक्टर, यहाँ 10, 1, 1
-4 और 7 यहाँ -11, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहले देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे साइन लेते हैं। यहाँ आई ले लिए, आई लेंगे तो ऐसे करके और ऐसे करके क्या करेंगे, छुपा देंगे। यहाँ 1 7 1 -11 माइनस जे वेक्टर, क्योंकि प्लस माइनस प्लस ये बीच वाला ढकेंगे, इस रो को इस कॉलम को छुपा देंगे, मतलब ढक देंगे। क्या लिखाएगा यहाँ पे 10 1 10 हो गया, उसके बाद 1 हो गया, उसके बाद -4 यहाँ हो गया, -11 ऐसा हो गया। अब के लेना है, के यहाँ हम लेंगे और यहाँ के लेंगे तो ई 4 को लिखाएगा। यहाँ पे होगा 10 1 -4 और 7, इसको सॉल्व कर देंगे। -11 -7, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -110, ये माइनस माइनस प्लस, क्योंकि फार्मूला में एगो माइनस होता है। सात तो 10 को गुना करेंगे 70 + 4, यहाँ पे हो जाएगा -77 आई वेक्टर, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे माइनस माइनस प्लस होगा तो 106 यहाँ जे वेक्टर, और यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 74 और के वेक्टर। यही आपका रिजल्ट आ गया। तो क्रॉस कभी भी निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट खींच के निकालें। अब यहाँ पे वही डिफरेंशिएशन है, इसमें पावर बाहर एक पावर कम, पावर बाहर एक पावर कम, और यहाँ भैंस का बताए थे कि भैंस होगा क्योंकि इसका समाकलन और अवकलन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देखिए 10 का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। अब इसका करेंगे पहले, तो पावर बाहर एक पावर कम, पावर बाहर एक पावर कम हो गया, पावर बाहर एक पावर कम। अब सोचेंगे साइन का तो हो जाएगा cos x। इसका आंसर हो गया सेक स्क्वायर एक्स प्लस ई साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, जो है साइन 2x का फॉर्मूला है। जैसे कि आपको अगर ऐसा सवाल पूछ दिया 10qx, आपको ध्यान देना है कि पावर बाहर एक पावर कम कर देंगे, ठीक है, और साइन का क्या लिख देंगे यहाँ cos x, क्योंकि बनेगा तो चेन रूल से, तो चेन रूल हमको तोड़ने का जरूरत है ही नहीं। अगर इसी का सवाल ऐसे पूछ दिया 10 पे पावर 4x dx, तो पावर बाहर एक पावर हो जाएगा कम। अब सोचेंगे 10 का क्या होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स, यही आपका हो गया रिजल्ट। हम लोग आपका आगे हैं 30 नंबर पे, इसका डबल डेरिवेटिव है। याद रखिए कि बहुत बच्चे ऐसे करते हैं या बहुत स्टूडेंट जो इसका एक ही टाइम जो ऑप्शन में रहता है, जैसे एक बार इसका लिखते हैं 5x 5 या ई पावर 5x, ए नंबर आंसर। बी नंबर आंसर होगा 25 ई पावर x, सी नंबर 25 ई पावर 5x, डी नंबर में 9 बतीज, इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ देखिए इसको जो है एक टाइम करेंगे तो पावर बा है, यहाँ देखिए 5x है, 5x का 5, इसका तो बताए थे भैंस, भैंस का भैंसे हो जाएगा। अब सोचिए इसको एक बार और करना है डेरिवेटिव, तो 5 तो पहले से है ही 5, ये 5x का फिर से 5, और फिर से ये हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा
5 इंटू 5 25, तो 25e⁵x ये आंसर हो जाएगा। तो तब 2 बार रहेगा इसका अवकलन, तो हम ऐसे करेंगे, डबल टाइम्स डेरिवेटिव में 2 बार करना है। आप क्या कीजिएगा, एक बार देखते हैं, फटाक से नहीं टिक मार देते तो आपका क्या होता, गलत हो जाता, ये टिक मार देते तो। अब यहाँ पे है, तो इसमें स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है, तो पहले 2 बार हम इस फैक्टर को लिख लेंगे। अब देखिए, डॉट प्रोडक्ट में हम समझाए हैं कि सिमिलर सिमिलर वाला को खाली देखना है। तो सिमिलर वाला जो इसमें है, आई आई को करेंगे, 3 3 जा 9 हो जाएगा, और यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा आपको प्लस, और 4 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा 25। यही आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पूछ रहा है इकाई सदिश, मतलब कैप में कारा निकालने, यूनिट वेक्टर फाइंड कीजिए, इकाई सदिश का दिशा। हम सपोज किए ए वेक्टर दिया है, तो ए कैप बराबर ए वेक्टर बटे ए वेक्टर का मोड होता है। यहाँ पे हम लिखेंगे ए वेक्टर बराबर दिया हुआ है 3i वेक्टर माइनस 9j वेक्टर। अब देखिए कैप निकालना है, इसी वेक्टर को लिख देंगे यहाँ, और इसके मोड से भाग दे देंगे 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 16 9 25 हो जाएगा, 3i माइनस 4j बटे हो जाएगा रूट 25, तो रूट 25 का हो जाएगा 5, तो 3 बटे 5i माइनस 4 बटे 5j। यही जो रिजल्ट निकला है, यही रिजल्ट आपका यहाँ हो गया। कैप निकाल दिए, जिस वेक्टर का कह रहा है यूनिट फाइंड करने के लिए, उसी वेक्टर को कैप देते हैं, तो कैप बताता है यूनिट वेक्टर को। इसी तरीका से इसका रिजल्ट ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर डॉट प्रोडक्ट आ गया, तो आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, और के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, वही रिजल्ट हो जाए। तो 1 इंटू 7 7, माइनस 1 इंटू माइनस 8, तो माइनस माइनस प्लस 8, और 1 इंटू 9 तो प्लस 9। इस सबको जोड़ देंगे, तो यहाँ पे जोड़ने के बाद हमको हो जाएगा यहाँ पे 8 7 15, और 15 और 9 हो गया 24, तो यहाँ हो जाएगा 24 आपका आंसर होगी। हम लोग का अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, कह रहा है समतल इतना इतना द्वारा एक्स अक्ष पर काटा गया अंतःखंड का क्या होगा। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि समतल का समीकरण है। तो आप लोग, इसमें हम बताए थे कि ऐसे करके एक्सिस है, यहाँ तीसरी एक्सिस हो गया, ऐसे करके हम प्लेन 3 को यहाँ प्लेन खींच दिए, यहाँ पे जो इंटरसेक्ट किया a,0,0 पर, और यहाँ इंटरसेक्ट किया है z है, और यहाँ y है, यहाँ इंटरसेक्ट किया है 0,0, c, और यहाँ 0,b,0। तब इस प्लेन का इक्वेशन होता है x बट्टे a प्लस y बट्टे b प्लस z बट्टे c बराबर 1, ऐसा होता है।
हमको यहाँ जो वन होता है तो यही वन वहाँ पहले सोचना है। यहाँ पे क्या है, 3x प्लस 4y प्लस 5z। यहाँ पे 1 × 13 लिख सकते हैं। इस 13 को यहाँ बट्टे में ला सकते हैं। अब होगा 3/13x, 3/13x और 4/, यहाँ 13y, 5/13z बराबर 1। अब आपको यहाँ देखना है x का जो मल्टीपल है वही हो गया आपको a का वैल्यू। अब इसमें इक्वेशन इसमें और इसमें कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे देखिए कंपैरिजन जब भी कीजिएगा यहाँ पे इसको 3 को नीचा लाना पड़ेगा। x बट्टे हो जाएगा 13/3 प्लस y/13/4 प्लस z/13/5। यहाँ देखिए 13/3 होगा इसका कटान बिंदु। x अक्ष का कटान बिंदु हो जाएगा आपको 13/3 हो जाएगा। यही रिजल्ट हो जाएगा। अगर इसी में कहता y अक्ष का कटान बिंदु आप बताइए तो y अक्ष का कटान बिंदु हो जाता यहाँ पे। यहाँ देखिए यहाँ पे y के बट्टे में है 13/4 और z अक्ष का कहता कटान बिंदु तब 13/5 आंसर होता। अब यहाँ पे देखना है, यहाँ पे दिया है इक्वेशन, यहाँ पे प्लेन का इक्वेशन है, इस समतल का समीकरण है। ए बी और सी जो है दिक अनुपात है, ए बी सी दिक अनुपात है। तो यहाँ पे दिक अनुपात को और यहाँ भी दिक अनुपात को है, यहाँ भी दिक अनुपात दिया है। कह रहा है तल इतना बराबर 0, तल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0 के समांतर रेखा इतना हो तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो -1 × ए प्लस 2 × बी प्लस 3 × सी बराबर 0। -a प्लस 2b प्लस 3c बराबर 0। यही हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ पे देखना है ये ऑप्शन कहाँ पे है, ये ऑप्शन है B4 हो जाएगा बॉल। अब यहाँ पे देखिए दो तल का यहाँ समीकरण दिया हुआ है। अगर कह देगा कि मान लीजिए एगो प्लेन है π1 से सूचित किए, यहाँ π1 और π2, यहाँ पे जब ये दोनों जो होगा पैरेलल होगा मतलब समांतर होगा तब इसका केस होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। जब यह दोनों लंबवत होगा, जब दोनों समतल लंबवत होगा तो a1 × a2 प्लस b1 × b2 c1 × c2 बराबर 0 हो जाए। यहाँ पे कह रहा है परस्पर लंब हो, परस्पर क्या कह रहा है, लंब हो, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर में आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगर यहाँ पे पैरेलल कहता, समांतर कहता, इसमें ऑप्शन में दिया हुआ ही नहीं है। इसके बीच में आपको दोनों में से कोनो सवाल रहेगा तो यहाँ से देख के आप बना सकते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन आपको आ गया प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। कह रहा है पी ए बराबर 7/11, पी बी बराबर 9/11, पी ए इंटरसेक्शन पी बी बराबर 4/11। मांग रहा है पी a/b बराबर व्हाट। अब देखिए यहाँ इसका फॉर्मूला होता है पी a/b का पी ए इंटरसेक्शन बटे
पी बी, नीचा में बी है तो पी बी, ऊपर में दोनों का इंटरसेक्शन, लेकिन वहां पे इंटरसेक्शन तो दिया हुआ है, यहाँ पे बी भी दिया हुआ है, इंटरसेक्शन का मान है 4/11 और इसका वैल्यू दिया है बी का वैल्यू 9/11, 11 से 11 कैंसिल तो हो जाएगा 4/9, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का फिर प्रोबेबिलिटी से है, यहाँ पे दिया हुआ है बी ई इंटरसेक्शन एफ का वैल्यू निकालना है। यहाँ देखिए यूनियन वाला का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे यू है, इसको यूनियन पढ़ेंगे, और यू का अपोजिट है इंटरसेक्शन पढ़ेंगे। इसका फॉर्मूला होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर पी प्लस पी एफ माइनस पी ए पी, यहाँ पे यहाँ इंटरसेक्शन था, यहाँ यूनियन होगा एफ। इसका वैल्यू यहाँ देखेंगे 3/7 प्लस इसका देखेंगे तो 5/7 माइनस इसका देखेंगे 6/7, तीनों 7 का एलसीएम 7 हो जाएगा, तो हो गया एलसीएम 7, यहाँ 3 प्लस 5 माइनस 6, यहाँ हो गया 8 माइनस 6/7, यहाँ हो गया 2/7, हो गया आप लोग का, यही आंसर हुआ। अब हम लोग का आ गया यहाँ इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, यहाँ डिफिनिट इंटीग्रेशन का है, मतलब निश्चित समाकलन का यह ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पे देखेंगे इसका पावर बढ़ जाएगा, उसी पावर से भाग हो जाएगा, 3 में 1 बढ़ेगा 4/4, यहाँ लिमिट पुट करेंगे तो 0 और 3 है, लेकिन बाहर में भी यहाँ 3 है, बाहर में भी 3 है, 3/4 बाहर हो गया। अब यहाँ x के जगह पे अपर लिमिट भरेंगे, 3/4 माइनस 0/4, यहाँ पे 3/4, यहाँ हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 81 होगा, और यहाँ पे इसको गुना कर देंगे, यही आपका आंसर आ गया। इस तरीका का ऑब्जेक्टिव रहेगा तो हम लोग ऐसे बनाएंगे। फिर से देखिए पावर जो रहेगा उस पावर में 1 ऐड कर देंगे, उसी से भाग दे देंगे यहाँ, और 3 तो पहले से था तो 3 बाहर रहेगा, उसके बाद यहाँ 4 को बाहर किए तो 3/4 हो गया, यहाँ लिमिट पुट कर दी, अपर लिमिट माइनस अपर लिमिट, उसके बाद कैलकुलेट कर दिए। अब देखिए यहाँ पे इस तरीका का यदि ऑब्जेक्टिव आ जाएगा तो 98% जो ऑब्जेक्टिव इस तरीका का रहता है उसका आंसर आपको 0 मार के आना है। 0 कब क्यों मारना है? क्योंकि यह है ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन मतलब विषम फलन, यह विषम फलन है। जब ऑड फंक्शन होता है, और एक चीज और देखना है, यहाँ दोनों लिमिट सेम होना चाहिए, लेकिन नीचे वाला माइनस में और ऊपर वाला प्लस में, इसका आंसर 0 टिक मारेंगे, ऑड फंक्शन रहेगा तब। इसका फॉर्मूला होता है -a है fx dx, इसका आंसर हो जाएगा 2 बाहर 0 to a fx और dx, fx इवन फंक्शन होगा, इवन फंक्शन होगा तब। अब इसका आंसर 0 होगा जब fx ऑड फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन होगा, इवन फंक्शन होगा तब आंसर कुछ और होगा, ऑड फंक्शन होगा तब आंसर कुछ और होगा। ऑड फंक्शन होगा तो 0 हो जाएगा, इवन फंक्शन होगा, ऐसे करके तोड़ के बनाना है। यह फंक्शन जो है ऑड फंक्शन है, ये पूरा ऑड फंक्शन आप जान लीजिए। अगला ऑब्जेक्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ इसमें कॉस पे पावर कुछ भी रहेगा तो इवन हुआ,
लेकिन यहाँ है इस सवाल को सब्जेक्टिव में देगा, हम लोग ऐसे बनाएंगे, लेट एफ एक्स बराबर एक्स पे पावर 17 कॉस 4 एक्स या माइनस एक्स चेक करेंगे, माइनस एक्स पे पावर यहाँ पे हो जाएगा 17, यहाँ हो जाएगा कॉस माइनस एक्स पे पावर 4। तो माइनस अगर 16 बार है तो प्लस होगा, लेकिन है तो यहाँ 17 बार, माइनस एक्स पे पावर 17 और यहाँ कॉस का हो जाएगा कॉस 4x, क्योंकि कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, इसीलिए यहाँ एफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स, यहाँ माइनस बाहर में लगा हुआ है लेकिन इसका मान हो गया एफ एक्स, ये ऑड फंक्शन हो गया, एफ एक्स एक विषम फलन है। इसीलिए इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आई बराबर 0, क्योंकि यहाँ इसको मान लिए आई, इसका फॉर्मूला पीछे वाला क्वेश्चन में हम दिखाए हैं, वहां से भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन है, 3 बाहर में दिया हुआ है, यहाँ 42 नंबर क्वेश्चन है, 3 बाहर में दिया हुआ है, इंटीग्रेशन इसको हाफ लिख देंगे dx, इसको तोड़ेंगे 3 x पे पावर हाफ में एक जोड़ देंगे, यहाँ भी हाफ में एक जोड़ देंगे, यहाँ हो जाएगा 3 x पे पावर 3/2, यहाँ भी 3/2, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 2/3 पलट जाएगा x पे पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट टर्म जोड़ देंगे, यहाँ 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 2 x पे पावर 3/2 प्लस k, यही आपका आंसर होगी। अब हम लोग को यहाँ पे भी इंटीग्रेशन ही है, यहाँ पे इंटीग्रेशन x प्लस 2, यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यहाँ हो गया x प्लस 2 और यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, a प्लस बी और a माइनस बी, यहाँ dx, ये दोनों से दोनों कट गया, यहाँ पे हो गया आपको, यहाँ पे बच गया आपको 1/x माइनस 2 dx। लेकिन ये क्वेश्चन आपको ऐसे नहीं बनाना है, ऐसे बनेगा भी नहीं, इसमें हम फार्मूला इसका लिखेंगे, यहाँ पे इसका फार्मूला लिखना है, इसका फार्मूला लिखना है। आप सोचिए यहाँ क्या करना है, इसको हम क्या करेंगे, अलग अलग पहले कर देंगे, x बटे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 dx प्लस 2 बाहर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे है 1/x स्क्वायर माइनस 4 dx। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको हम t मान लेंगे, इसका डेरिवेटिव यहाँ आ जाएगा, इसको जो है ये तो डायरेक्ट फार्मूला पे है, यहाँ से बनाएंगे, यहाँ पे इसको अगर t मानते हैं, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, इसका 0, यहाँ हो जाएगा dt/dx, x dx बराबर dt/2। अब यहाँ पे इसके प्लेस पे भरेंगे, यहाँ इंटीग्रेशन हो गया 1/t और dt बटे 2, तो 2 बाहर, dt बटे 2 था तो 2 बाहर, और यहाँ पे हो जाएगा +2
इसका इंटीग्रेशन 2 का स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, ये फार्मूला पे चल गया तो 1/2a 1/2a लॉग मोड एक्स माइनस ए बट्टे एक्स प्लस ए प्लस सी। एगो 2 से यहाँ 2 कट गया और यहाँ हो जाएगा 1/2 लॉग मोड टी और यहाँ हो जाएगा प्लस लॉग मोड एक्स माइनस 2 बट्टे एक्स प्लस 2, यहाँ प्लस सी, यहाँ टी का वैल्यू भर देंगे 1/2 लॉग मोड एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस लॉग मोड, यही हो जाएगा यहाँ जो लिखा हुआ है प्लस सी। इस सवाल को ऐसे हम लोग बनाने का प्रयास नहीं करेंगे, इस सवाल को सेपरेट सेपरेट करके ऐसे बनाएं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी आ गया टी मानने वाला 3 dx बट्टे रूट अंडर 1 माइनस 9x²। अब इसको तोड़ेंगे हम, थ्री बाहर कर दिए 1 बट्टे रूट अंडर 1 माइनस 3x का होल स्क्वायर और यहाँ dx, 3 बाहर आ गया, इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 3x बट्टे, यहाँ पे 1 का स्क्वायर दे सकते हैं, बट्टे ए एक्स का मल्टीपल जो है नीचे आ जाएगा, 3 से 3 कटेगा तो हो जाएगा साइन इनवर्स 3x प्लस सी। अब हम लोग यहाँ फिर से ऑब्जेक्टिव आ गया, इसका यहाँ पे दिया हुआ है 25, इसका किसका होता है इंटीग्रेशन, सेक होता है, सेक हो जाएगा 5x बट्टे हो जाएगा 5 प्लस के, 5 से यहाँ 5 कटेगा, 5 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 5 सेक 5x प्लस के, ऐसा आपको रिजल्ट मिल गया। अब यहाँ पे सेक स्क्वायर 4x है, सेक स्क्वायर का हो जाएगा 10x 10 4x और x का मल्टीपल बट्टे में प्लस सी। अब यहाँ पे देखना है dx बट्टे 1 प्लस 36 एक्स स्क्वायर 1 प्लस 6x का होल स्क्वायर, यहाँ dx, इसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x बट्टे 1 और x का मल्टीपल बट्टे में आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ इसको पलट देंगे तो 1/6 होगा और tan इनवर्स 6x प्लस सी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसको हमको ई फार्मूला पे है 1/x² प्लस ए स्क्वायर dx, इसको इसके फॉर्म में लाना है, इसका फार्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस के या सी। यहाँ पे इंटीग्रेशन 1/x का स्क्वायर प्लस 5 को लिख सकते हैं रूट 5 का होल स्क्वायर dx, तो 1/a tan इनवर्स हो जाएगा x बट्टे a प्लस सी। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे
यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स डी एक्स, ऐसे नहीं होगा, इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स बट्टे एफ एक्स और यहाँ डी एक्स। यदि इंटीग्रेशन में नीचे वाला का अगर डिफरेंशिएशन ऊपर में हो तो इसका रिजल्ट होता है लॉग मोड निचल का। ये आपको ऐसा ट्रिक है जिससे 5 से 6 ऑब्जेक्टिव आपको बोर्ड में सही होगा। फिर से सुनिए, नीचे वाला का यदि डिफरेंशिएशन ऊपर में हो तो इसका रिजल्ट होगा लॉग मोड निचल का। मतलब क्या हो जाएगा, लॉग मोड यहाँ पे हो जाएगा एफ एक्स प्लस सी या के। अब देखिए 2 का तो 2 यहाँ लिखा हुआ है, कॉस का होता है माइनस साइन, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 का यहाँ 3 है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या है, यहाँ कॉस है, नीचे वाला का अवकलन ऊपर में है, आंसर हो जाएगा लॉग मोड निचल का। मोड यहाँ है प्लस सी। अगर ऐसा सवाल दे दिया 2x बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 का 0, एक्स स्क्वायर का यहाँ दिया हुआ है 2x, तो नीचे वाला का अवकलन क्या है ऊपर में या डिफरेंशिएशन, तो लॉग मोड हो जाएगा निचल का प्लस सी। ऐसा हो गया आपका यह रिजल्ट हो। 50 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच गए। अब देखेंगे अगला नंबर 50 नंबर क्वेश्चन। यहाँ भी वही है, आप देखिए एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर और 2x का होता है 2 प्लस का प्लस, नीचे वाला का अवकलन ऊपर में है तो हो जाएगा लॉग मोड निचल का एक्स क्यू प्लस 2x प्लस सी। नीचे वाला का ये आपको ऊपर में, इसीलिए आंसर आप लोग का हो जाएगा लॉग मोड निचल का। आज आप लोग ये जो 50 ऑब्जेक्टिव पढ़ाया हुआ है इसमें आप लोग को ऐसा ऐसा ट्रिक हम बताए हैं, फिर से रिकॉल कर देते हैं। एक ट्रिक आपको पढ़ाए थे फेसबुक वाला फार्मूला, फेसबुक वाला फार्मूला पढ़ाए थे कि ऐसे करके आप लोग, इसका नाम फेसबुक है, आप पार्टी में जा रहे हैं तो पहले आप फोटो खिंचा लिए, उसके बाद जाते जाते कीचड़ में गिर गए तो यहाँ फोटो खिंचा लिए, तो फ्रेश वाला फोटो अपलोड कीजिएगा। इसीलिए यहाँ पे ऐसा आंसर होगा। इस पे ढेर सारा क्वेश्चन कराए, क्योंकि आप भी सोचिएगा कि देखते हैं कोई लाइक कर किया कि नहीं किया, तो इसीलिए फ्रेश वाला यही ट्रिक बताए। एगो आपको बताए कि नीचे वाला का यदि डिफरेंशिएशन ऊपर में हो तो लॉग मोड निचल का आंसर होता है। ये दोनों ऐसा ट्रिक है। एक पढ़ाया आपको ऑड इवन वाला कि यहाँ माइनस में रहेगा, यहाँ प्लस में रहेगा, यहाँ dx, यहाँ कोई भी फंक्शन रहेगा, यहाँ यदि ऑड फंक्शन रहेगा तो आंसर होगा 0, इवन रहेगा तो बनाना पड़ेगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव जो पूछता है तो 99% ऑब्जेक्टिव में ऑडे वाला पूछता है, इसीलिए आपको इसमें 0 टिक मार के आना है। 0 टिक मार के आइएगा, 100% आपका ये ऑब्जेक्टिव सही होगा। आप देखिए कितना हल्का मैथ हो गया जी। ये दोनों मुंह कान देखना है, एक रॉन्ग, कुछ करना भी नहीं, यहाँ कुछ हो रहेगा आंसर 0, सोचना ही नहीं है उतना। इसी के साथ आपको लोगों को कल और 50 ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। लगातार 2 दिन तक हम ऑब्जेक्टिव कराते हैं, उसके बाद एक दिन 3 घंटा का क्लास रखा जाएगा, 4 घंटा का, और पूरा मैथ का आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन जो पढ़ाया जाएगा वही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में रहेगा। अगर वही क्वेश्चन नहीं आया तो अब हम पढ़ा देंगे। यदि साइन का इंटीग्रेशन तो 10 पूछेगा, लेकिन वर्ड खाली चेंज करेगा, डिजिट रहेगा, तो क्वेश्चन आपका सेम टू सेम ही। तो आपको अच्छे रिजल्ट लाना है और मैथ में 100 में 100 मार्क चाहिए तो हमारे चैनल को ज्वाइन करें। इंटर वाला क्लास जो आपको सफलता की अंतिम सीढ़ी तक पहुंचाएगा, जहां तक बच्चे मनोकामना लेके मार्केट आते हैं। आपका हर एक क्वेश्चन या हर एक तरह का डीलिंग आपको
सॉल्व किया जाएगा। और यहाँ पे सब सर के माध्यम से सब विषय का अलग अलग सर है, एक्सपर्ट है, उसके माध्यम से आपको हर एक विषय कराया जाएगा और हर एक डाउट आपको क्लियर कराया जाएगा। इसीलिए हमारे वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और देखिए, यही 50 ऑब्जेक्टिव आपका देखिएगा 20 से 25 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा देगा। 3 वीडियो देखिए और 100 में 100 ऑब्जेक्टिव आप तैयार कीजिए। इसी के साथ मैं जेपी सर आप लोगों से आज इजाज़त लेना चाहता हूँ। इतना ही तक, कल का क्लास आगे होगा।